करना चाहता हूं हमारे बाकी मेहमानों का। प्रवीण राम है आम आदमी पार्टी से, आलोक शर्मा जी कांग्रेस से, कात्यायनी चतुर्वेदी जी बीजेपी से और पीकेडी नाम्बियार, आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपके जो विचार हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान रखते हैं। जो इलेक्शन है, गुजरात का इलेक्शन, ये कोई एक डिफाइनिंग मोमेंट होने वाला है। आपको पता है कि 32 साल लगभग वामपंथी दल वेस्ट बंगाल में राज किए थे। उसका रिकॉर्ड तोड़ने का इस इलेक्शन हमें सबको दिखा दिया जाएगा कि ये इलेक्शन उस रिकॉर्ड को तोड़ने में। जहां तक गुजरात की बात है, गुजरात के अंदर 27 साल कोई भी गुजरात का जनता अगर एक पार्टी को बराबर बार बार अगर चुनकर लेके आया हुआ है, कोई एंटी इनकम्बेंसी ना, कोई फैटी कहीं पे जमीन पे दिख नहीं रहे, तो मेरे ख्याल से तो ये तो इट्स वन साइडेड गेम है। और दूसरी तरफ जो दोनों पार्टी जो आप जिसके जिक्र कर रहे थे, कांग्रेस, या अगर आप कहीं पे भी कोई भी चर्चा देखते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में एक ऑपोजिशन में कौन बैठेगा, इसके ऊपर एक इलेक्शन हो रहा है एक तरह से। अदरवाइज बीजेपी की तरफ से मैं समझता हूं दिस इलेक्शन इज गोइंग टू बी अ मच बेटर एंड अ वेरी मोर एंड मोर प्रोस्पेक्टिव इलेक्शन। पीकेडी नाम्बियार बहुत देर से वेट कर रहे हैं, प्लीज जी। मुझे नाम्बियार जी का जवाब, उसके बाद प्रवीण। बिल्कुल, धन्यवाद संकेत जी। संकेत जी, गुजरात का इलेक्शन और बाकी जो हर स्टेट का इलेक्शन में थोड़ा सा अलग है। एक तरफ से आपने जैसे आपका जो टॉपिक है, जो बीजेपी कोई घबराया हुआ है क्या, बीजेपी हर इलेक्शन अगर आप देखते हो तो मैं कहता हूं 24/7 365 डेज अगर कोई राजनीतिक दल कोई हिंदुस्तान के अंदर हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार है तो सिर्फ बीजेपी है। तो मुझे ये सुनकर भी अच्छा नहीं लग रहा है जो टॉपिक है कि जब बीजेपी चाहे केरल में हो या तेलंगाना जहां पे सिर्फ 2 सीट है, जैसे आपने कहा, जैसे वेस्ट बंगाल में जहां पे कुछ साल पहले तक तो बीजेपी तो का नामो निशाने नहीं थे, आज 77 सीट में आ गया। वो तब आता है कि जब कैडर पार्टी है, जब एक कैडर पार्टी जब इलेक्शन में उतर जाते हैं, उनके पास तो जैसे व्यास साहब का जो आपका पहले इंटरव्यू ले रहे थे, मैन, मशीन, मनी, and of course the support of the media, everything is there, then it becomes an overall campaign बन जाता है। जहां तक बीजेपी जो काम 27 साल के बाद, उन्होंने मनी भी बोला था, मनी गप कर गए आप। फिलहाल मैं वो आपके लिए छोड़ा है कि मैं मनी पावर भी तो होता ही है कि एक पार्टी अगर बड़े पार्टी अच्छा, दूसरी चीज आपको मेरा टॉपिक पसंद नहीं आ रहा, मैं आपको टॉपिक दोहरा दूं। आपने एक ही चीज टॉपिक में पकड़ा, टॉपिक पूरा है कॉन्फिडेंस की निशानी या घबराहट का इशारा। अब आप घबराहट शब्द ही देख रहे हैं तो मैं क्या करूं, मैं तो कॉन्फिडेंस भी कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं बीजेपी हर जगह पे, अगर आप कोई भी पिछले 30 वर्षों का जो इतिहास अगर भारतीय राजनीति का अगर आप पढ़ोगे, देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि जब बीजेपी जब छोटे थे, आपको देखते हो तो 92 से लेकर अगर आप देखते हो, हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ वो हर इलेक्शन को लेते हैं। मैंने जिसलिए कहा है कि जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु के इलेक्शन में भी अगर आपने देखा होगा लगभग 12 बड़े बड़े सभा इवन प्रधानमंत्री जी ने किया, ठीक है, तो जबकि उधर तो कुल मिलाकर 2 सीट है बीजेपी का। हाँ। तो मुझे लगता है कि इस तरह से देखने की जगह ये जरूर है जो इलेक्शन इस बार और पिछली बार का इलेक्शन 2017 का इलेक्शन अगर आप गुजरात के अंदर देखोगे तो पाटीदार मूवमेंट थे और अहमद पटेल, शंकर सिंह वकेला, इस तरह के जो लोग थे, बट कभी भी तब भी 99 सीट तो आपका कहना है कि पिछली बार धुरंधर होने के बावजूद और एक आंदोलन होने के बावजूद 99 ले आए, इस बार वो सब आया था। और तीसरी बात, एक बात, हाँ, ये हमेशा ये देख लेना है कि आप राजनीति के अंदर एक बड़े चेहरा, और जो चेहरे को जरूर लोग एक तरह से एस्पिरेशनल फिगर को देखते हुए लोग वोट करते हैं। मैं खुद 13 दिन कम से कम मैंने गुजरात में ऑलमोस्ट हर जगह पे ट्रैवल किया था। इवन जो न्यू जनरेशन वोटर्स है संकेत जी, जिसको आप कहते पहली बार जो वोट करने वाला, वो जो नई तौर पे सोचते हैं, एक रेबेलियन की तरह सोचते हैं। जब भी अगर आप कहीं पे भी अगर आप इलेक्शन में जाके देखते हो, तो आप तो बहुत जाते हो, आप देखते हो तो उनके अंदर कहीं ना कहीं होते हैं कि यार एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक फीलिंग होता है। हाँ। पहली बार मैंने गुजरात में ऐसे देखा जहां पे कोई रेबेलियन तो छोड़ दो। देखिए, इस पर भी अपने आप में एक चर्चा होगी कि अब आप उसी तरीके के युवा वर्ग को देख रहे हैं जो आपकी 4.5 लाख युवा वर्ग इस बार। प्रवीण जी को लास्ट वर्ड दे दें जरा, वक्त एकदम खत्म हो चला है। प्रवीण जी, आपका रिस्पॉन्स, आप जरा जवाब दे दें। एक तो पीकेडी नाम्बियार जी पर, और दूसरा अभी आलोक जी ने नंबर दिए हैं
कांग्रेस को देखिए, 125 प्लस, बीजेपी को 60 के अंदर अंदर और आम आदमी पार्टी को 0। देखो, पहली बात तो टीवी में देखते हैं आम आदमी पार्टी, उसके अलावा और कहीं नहीं देखता। ये सच्चाई है, आलोक जी ने सही बताया वैसे। ट्विटर पे नहीं, ट्विटर और देखिए पेपर लीक हुए, वो क्या आपको नहीं दिखा? उधर के युवाओं की आवाज आप गुजरात में बताइए ना, आपका गुजरात में कितनी बूथ कितना प्रेसिडेंट है? गुजरात में कितना आपका युवा पूछना कितनी कितना बूथ युवा कमेटी परेशान है, वो आपका? आपको नहीं दिखता। कितनी डिस्ट्रिक्ट आपको में तो आपका सिर्फ और डिस्ट्रिक्ट सिर्फ कमेटी बीजेपी नहीं की है? आप ऐसे तरफदारी करने झूठे ही वादा दिखती कर रहे है। हैं लोगों ये के बात साथ, ये बात मुझे सही नहीं लगती है। आप बीजेपी की तरफदारी करने के लिए बैठे हैं तो बैठिए, किंतु गुजरात के युवाओं की ये बात मत कीजिए कि गुजरात के युवा। अच्छा चलिए, अब वक्त खत्म हो चला है। तो ये रेवड़ी लास्ट वाला में कल्चर लास्ट में आपकी भाजपा ने क्यों लागू किया? एक सेकंड, 10 सेकंड के क्लोजिंग कमेंट। एक सेकंड प्लीज। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे से